प्यारे की सद्गुरु महाराज की। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। अब कैसे अरज करो कहोगे माँ क्या तुम, अब कैसे अरज करो कहोगे माँ क्या तुम। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। कछुआसन राखी आस रोए झूठी जिमी दिखाए, कछुआसन राखी आस रोए झूठी जिमी दिखाए। ऐसे जुदागी कर दई कछु कयो सुनियो न जाए, ऐसे जुदागी कर दई कछु कयो सुनियो न जाए। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। बैठी अंग लगाए के ऐसे करी अंतराए, बैठी अंग लगाए के ऐसे करी अंतराए। ना कछु नैनो देखता ना कछु आपोल खाए, ना कछु नैनो देखता ना कछु आपोल खाए। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। बैठी अंग लगाए के ऐसे दई उलटाए, बैठी अंग लगाए के ऐसे दई उलटाए। ना कछु दिल के कहे सको ना पिया शब्द सुनाए, ना कछु दिल के कहे सको ना पिया शब्द सुनाए। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। बैठी आँखें खोल के अंग सुअंग जोड़ा, बैठी आँखें खोल के अंग सुअंग जोड़ा। आशा उपजे अरज को सो भी दही मोह तोड़ा, आशा उपजे अरज को सो भी दही मोह तोड़ा। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़ा, सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़ा। जानो सरवंद कबो न हो तो
किया बिछोड़ा, जानो संबंध कब न हो तो ऐसा किया बिछोड़ा, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। अब कैसे अरज करूं कहोगे मांग्या तुम, अब कैसे अरज करूं कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की प्रणाम। सर्वे जोवंता सुंदरी रामत तो घणी करी, पीऊ कंठ पाँव धरी इंद्रावती बाले भरी, जोइए कौन मुकावे हाथ, जोइए कौन मुकावे हाथ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आबी केसरबाई कह रे बहनी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज हम सब लोग एक पवित्र स्थान, पावन स्थान, मंगल स्थान, शुभ स्थान, सुंदर स्थान, सुमधुर स्थान, मेल बोटे, और ये गुरुजी की जन्मभूमि है। नेपाल अंतर्गत इलाम जिला, पशुपति नगर के पास, फिक्कल के पास महल बोटे एक सुंदर, रमणीय, आकर्षक एक गांव है, जहाँ पर गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज का जन्म हुआ। पिता कल्याणदास जी और माता नर्मदाबाई के घर। उसी स्थान में श्री गुरुजी की याद में, श्री गुरुजी का स्मरण करते हुए हम सब ने मिल करके एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। सभी के सहयोग, सभी की आस्था, सभी की आराधना और सभी के विश्वास से ये मंगल मंदिर बनकर तैयार हुआ। और इस मंदिर का नाम भी मंगल मंदिर इसलिए रखा, गुरुजी की याद में ही हम लोगों ने रखा। जैसे कालिम्पोंग में गुरुजी ने अपने संपूर्ण जीवन लीला वहाँ पर की, प्रचार प्रसार वहाँ से किया, तो मंगल धाम, उस स्थान का नाम मंगल धाम रखा गया। तो गुरुजी के इस आविर्भाव की भूमि को मंगल मंदिर ऐसे सुंदर नाम से सुशोभित किया गया है। श्री कृष्ण प्रणामी तो हम लोगों की एक छाप है। जब से सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज ने धर्म का प्रचार किया, निजानंद संप्रदाय का प्रचार किया, परब्रह्म श्री कृष्ण की भक्ति बताई, परब्रह्म श्री कृष्ण का निज नाम महामंत्र उन्होंने व्यापक और विस्तृत किया,
तब से ही हम कृष्ण प्रणामी हैं और हमारे सारे मंदिरों में श्री कृष्ण प्रणामी छाप लगती है। तो श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर, इस नाम से यह मंदिर या पावन स्थान सुशोभित है और इस स्थान की सेवा में यहाँ के सैकड़ों सुंदर साध संलग्न हैं। पर विशेष करके हमारे संत कृष्णदास जी महाराज को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं कि इस स्थान को खड़ा करने में उनका बड़ा भारी योगदान रहा। बाकी हम सब संत गुरुजन उनके साथ रहे, पर निर्माण में नेतृत्व उनका रहा। और आज मंदिर बने हुए 25 साल पूर्ण हुए, रजत जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है 25 पारायण के साथ। तो इस रजत जयंती के संयोजन में भी उनका ही हाथ है। तो महाराज जी को भी प्रणाम करते हुए और हमारे यहाँ उपस्थित सभी संत गुरुजन और 25 पारायण के 25 ब्रह्म मुनि, क्योंकि पारायण जब तक आप पढ़ रहे हैं न, तब तब आपका संबोधन अलग हो जाता है। ऐसे तो हम सब सुंदर साथ संबोधन से जाने जाते हैं। हमारा एक ही संबोधन है, एक ही परिचय है कि हम सुंदर साथ हैं। पर जब पारायण पढ़ते, जब से 108 पारायण की परंपरा चली हमारे समाज में, तब से पारायण पढ़ने वालों को ब्रह्म मुनि की शोभा मिलती है और ब्रह्म मुनि के रूप में ही वे भी निष्ठा के साथ पारायण का पाठ करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं, राज्य के साथ एकाकार बने रहते हैं। तो एक तरफ 25 पारायण का यहाँ सुंदर समागम चल रहा है और एक तरफ साथ में पंडाल में वाणी चर्चा, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा, क्योंकि भागवत में दशम स्कंद को सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ भागवत में उस कथा को माना जाता है। तो हम सब प्रणामियों के लिए भी दशम स्कंद कृष्ण लीला हमारी ब्रज लीला है और रास पंचाध्याय में हमारी ब्रह्म आत्माओं ने जो रास लीला की, उसी का सार गर्भित स्वरूप प्रकट किया गया है श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराणों में भी। पर विशेष करके शास्त्र श्रवण श्री भागवत, हम लोग भागवत का आस्वादन करते हैं, क्योंकि हमारे सद्गुरु ने भी उसका आस्वादन किया था 14 वर्ष पर्यंत। तो ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारा ही स्थान है। जहाँ जहाँ मंगल नाम आता है तो हम सब लोग अपने आप ही उस स्थान से जुड़ाव रखते हैं, उस स्थान से एकदम भाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं। उस स्थान के विकास में हम सब लोग सदा संलग्न रहते हैं। तो हमारा प्रसंग ऑनलाइन चर्चा के अंतर्गत रास का प्रसंग चल रहा है। रास एक फाउंडेशन है। जैसे दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है मंगल मंदिर, इसके नीचे फाउंडेशन के बहुत सारे पत्थर दबे हुए हैं। हम आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं, इमारत को देखते हैं, भवन को देखते हैं, पूजा स्थान को देखते हैं, परिक्रमा को देखते हैं और ऊपर के सुंदरता को भी हम लोग देखते हैं, चमक दमक को भी हम लोग देखते हैं। जब ऐसे कार्यक्रमों में बिजली से इसे सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, तो इसकी शोभा में और अभिवृद्धि होती है। पर क्या कभी हमने ये भी ध्यान दिया कि ये भवन तो किसी जग में, जग बोलते हैं ना फाउंडेशन में टिका हुआ है। ऐसे भवन खड़ा नहीं होता है, वो तो नींव के पत्थर में भवन खड़ा होता है।
तो कभी कभी ऊपर ही ऊपर चलने वाले लोग क्या होते हैं कि भवन देखते हैं और अच्छा है ऐसा बोल करके निकल जाते हैं। पर ज्ञानी लोग जाएंगे, अभियंता लोग जाएंगे, इंजीनियर लोग जाएंगे, या कोई भी समझदार दूरगामी विचार लेकर के कोई चलने वाला व्यक्ति जाएगा तो उसका ध्यान फाउंडेशन में भी चला जाता है कि फाउंडेशन कितना मजबूत है, कि इतना बड़ा भवन यहाँ खड़ा है। इतना ही नहीं, हम लोग जब अब तो सिलीगुड़ी में भी 10-10 तले 10-10 माले के भवन बन रहे हैं। बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में हम लोग जाएंगे तो 50-50, 60-60 मंजिल के भवन वहाँ पर खड़े होते हैं। पर सारे भवन फाउंडेशन में टिके हुए हैं। बिना फाउंडेशन के भवन का कोई अस्तित्व नहीं है। फाउंडेशन दुर्बल होगा तो भवन ढह जाएगा, गिर जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फाउंडेशन मजबूत है तो भवन बना रहेगा। इसी तरह से रास रूपी फाउंडेशन में ये 18,000 वाणी, ये 14 ग्रंथ, ऐसे देखो तो 17 ग्रंथ भी हैं, क्योंकि प्रकाश और कलश को गुजराती में भी रखा गया है, हिंदी में भी रखा गया है, और क़यामतनामा को छोटा और बड़ा में विभक्त किया गया है। इस दृष्टिकोण से देखें तो 17 ग्रंथ भी आते हैं, पर नाम जैसे एक जैसे होने के कारण हम लोग 14 ग्रंथ के रूप में उसे गिनते हैं। और 14 अंग मिल एक धनी के, इस प्रकार से हम स्तुतियाँ भी गाते हैं, आरती भी गाते हैं। तो देखिए कि इन सब ग्रंथों का फाउंडेशन रास है। रास में जो शब्द प्रयुक्त हुए उन्हीं शब्दों को आगे आगे ग्रंथों में प्रयोग किया गया है। उन शब्दों में कुछ कुछ शब्द और मिलते जुलते शब्द को भी जोड़ा गया, पर मूल रास में जो शब्दावली है उनको श्री जी ने क़यामतनामा तक नहीं छोड़ा, क्योंकि रास में कृष्ण शब्द है, श्याम शब्द है, बाला है, पिया है, प्राणनाथ है। जो रास रासेश्वर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। सखियाँ जिस नाम से पुकारती है, जो नाम सखियों को प्रिय लगता है, और जिस वक्त जिस रास में जिस नाम से पुकारने में सखियों को आनंद की अनुभूति होती है, उसी नाम से सखियाँ पुकार रही है। और वो सारे के सारे श्री राज्य के लिए संबोधन है, मूल स्वरूप के लिए संबोधन है, क्योंकि रास रासेश्वर और मूल स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। मूल स्वरूप अपना जोश ब्रज में भेजते हैं तो ब्रजराज के रूप में वही खड़े हो जाते हैं। मूल स्वरूप अपना जोश रास के रासेश्वर में भेजते हैं तो रसराज खड़े हो जाते हैं। मूल स्वरूप सद्गुरु में निजानंदाचार्य में जोश भरते हैं तो वही निजानंदाचार्य के रूप में विभूषित हो जाते हैं। मूल स्वरूप मेराज ठाकुर में जोश भेजते हैं तो वही महामती प्राणनाथ के रूप में विख्यात होते हैं, प्रख्यात होते हैं। इसलिए जोश मूल स्वरूप का है, वही घूम रहा है। इस चीज़ का गहरा ज्ञान जिसको होता है वो भेद दृष्टि नहीं रखता है, अभेद दृष्टि से वाणी का अध्ययन करता है। पर जिसको ये गहराई का पता नहीं है या जिसको अलग से मजहब चलाना है तो वे लोग भेद दृष्टि से भी देखते हैं। अभेद बात को भेद में ला करके अपनी तर्क विद्या के द्वारा रास के उन शब्दावली को जो आगे तक प्रयोग किया गया है उसके उस सामंजस्य को, उसके उस रहस्य को न समझते हैं, न समझा पाते हैं। पर हमें तो 400 साल की धारा, 400 साल की परंपरा से हमें जुड़े रहना है, क्योंकि हमारा धर्म नौतनपुरी धाम से सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने जो धारा प्रवाह
जो उन्होंने प्रवाहमान किया विश्व ब्रह्मांड में, वही मूल स्रोत है। इसलिए मूल स्रोत की ओर हमें जाना है, मूल को नहीं भूलना है, और मूल के स्मरण से ही मूल मिलावा का स्मरण हो जाता है। तो आइए आज के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। रास में चल ही रहा है और बहुत सारे लगभग 130 से ऊपर चर्चा हो चुकी है, और हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है कि श्री जी ने रास का रहस्य जो खोला, उसका कुछ अंश में रहस्य हम लोग भी समझ सकें और इसको हम उजागर कर सकें, क्योंकि ये चर्चा ऑनलाइन यूट्यूब के अंतर्गत जाती है, तो हमारे सारे विश्व में रहने वाले सुंदर साथ को सुनने का, ग्रहण करने का मौका मिलता है। केसर बाई नो झगड़ो आज का प्रकरण है। ऐसे तो झगड़ा शब्द अच्छा नहीं है, नेगेटिव यूज होता है, नेगेटिव प्रयोग होता है झगड़ा शब्द का। कहीं भी झगड़ा हो जाए तो वातावरण दूषित हो जाता है। कहीं भी मेल मिलाप और प्रेम हो तो वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण एकदम आनंददायी वातावरण होता है। रास में भी आनंददायी वातावरण चल रहा है, सब हिल मिल के साथ एकात्म भाव से कृष्ण से रास का आनंद ले रहे हैं। कृष्ण मेरे या कृष्ण तेरे ऐसा भाव नहीं आता है। कृष्ण सबके, हम सबके हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, परिवार में भी कोई सदस्य ऐसा बोलता है ये मेरा घर है, कोई सदस्य ऐसा बोलता है हम सबका घर है, पूरे परिवार का घर है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के लिए भी, श्री कृष्ण हम सब सखियों के स्वामी हैं, मालिक हैं, ऐसा भाव सखियों में बनता जा रहा है। परंतु एक लीला, कहीं भी लीला करनी होती है तो कुछ कारण बन जाता है ना, कारण बनाना पड़ता है। बिना कारण कारज न होए, कोई न कोई कारण उसमें ढूंढा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। कारण बनाओ, उसका इफेक्ट क्या होता है उसको देखो, उसका निराकरण की ओर जाओ। तो यहाँ रास में भी साक्षात श्री कृष्ण महाराज ने ही इस प्रकार की प्रेरणा दी और इस प्रकार की एक लीला उपस्थित की, ताकि रास के आनंद का और विस्तृत अनुभव सखियों में प्राप्त हो। इसके लिए ही ये लीला रची गई है। अंतर्धान की लीला भी इसीलिए रची। आवी केसरबाई कह रे बहनी सुनो बात करूं तमसों। तो कल के प्रकरण से ही हम लोग सुन रहे हैं कि इंद्रावती सखी राज्य के साथ नाच रही है बड़ी देर से। कभी इधर राज्य को लेके जाती है, कभी उधर, कभी फूदड़ी वो फिर की रामत करती है, कभी कंठा बाहड़ी कहते हैं ना, कंठ में बाहें डाल करके वो रामत खेलती जा रही है। जो रामत सखियों ने अब तक खेला समूह में, अकेले इंद्रावती उन रामतों का अनुकरण करने लगी हुई है। तो सब सखियां पहले तो देख देख करके आनंदित होती रही। इंद्रावती रम रही है तो हम सब भी रम रहे हैं, एकात्म भाव से हम इंद्रावती के साथ हैं। पर अब एक कारण बन पड़ता है कि केसरबाई नाम की जो सखी है वो आकर के इंद्रावती से कहने लगी, जहाँ के इंद्रावती और राज्य का नृत्य चल ही रहा है, श्यामा जी भी देख रही हैं, सब सखियां देख रही हैं। तो केसरबाई ने कहा कि अरे बहन इंद्रावती सुनो बात करूं तमसों, मैं एक बात तुमसे कर रही हूं, तुम सुनो। ऐसे तो जो नाच रहा है उसका ध्यान तो नृत्य में ही होता है, फिर भी मेरी बात सुनो। भली रामत बालाजी सो रंगे करी हबे मुको रमे अमसो। कहने लगे कि तुमने बहुत सुंदर सुंदर रामते, एक से एक भली रामते तुमने राज्य के साथ कर ली। अब राज्य को छोड़ दो, राज्य मेरे साथ रमण करेंगे, मैं राज्य के साथ रमण करूंगी, अब मैं नाचूंगी। इसलिए तुम राज्य को मेरे लिए छोड़ दो, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं राज्य के साथ
रामत के बहुत सारे दृश्य परिदृश्य को उपस्थित करूंगी। हूँ तो नहीं रे मुको मारो नाहो जी, इंद्रावती नाचते हुए बोलती है, नृत्य भंग होने नहीं दिया है। ताल के साथ नाचती भी जा रही है, बोलती भी जा रही है। अरे बहन केसर भाई, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, मेरे स्नेही नाहो जी मतलब अत्यंत प्रिय श्री कृष्ण को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तमे जोर करो जथा वाक्य, जैसे भी तुम वाक्य का उच्चारण करके, यथा वाक्य, जथा वाक्य मतलब यथा वाक्य, तुम सहज भाव से जो अपने वाक्यों का शब्दावली का उच्चारण तुम कर रही हो, ये सब मैं सुन रही हूँ, परंतु मेरे से छोड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं इस नृत्य में इतना तल्लीन हो गई हूँ कि अब मेरे से छूटता ही नहीं है। आवी बलगो बालाजी हाथ, आता देखे चे सही रसात। तो तुम भी आकर के बालाजी के साथ लग जाओ, मिल जाओ, एकाकार हो जाओ। ये सब सुंदर साथ देख रहे हैं और किसी के मन में ये भाव नहीं आया कि छोड़ो इंद्रावती हम रमे, तो अकेले तुम्हारे मन में ऐसा भाव क्यों आ रहा है? तो आ सकती हो, पर मुझे छोड़ो, हटो यहाँ से, छोड़ो यहाँ से। जैसे देखिए कोई सेवा कर रहा है, इससे हमें क्या सीखना है? राज सुन सुन करके रसमय तो हम लोग होते हैं, परंतु इससे कुछ ज्ञान भी हमें लेना है। कभी कोई सुंदर साथ सेवा कर रहा है तो तुम छोड़ो हम करेंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप साथ में सम्मिलित हो जाइए। कोई झाड़ू लगा रहा है, आप साथ में सम्मिलित हो जाइए। कोई चंदन घिस रहा है, सम्मिलित हो जाइए। राज्य का श्रृंगार कर रहा है, सम्मिलित हो जाइए। पर तुम छोड़ो हम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही शिक्षा हम यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं कि ये हम सब का है। इसीलिए हमारी इच्छा सबकी इच्छा, हमें समर्पित होना है। अपनत्व रखते हुए यहाँ कोई विवाद उपस्थित नहीं करना है, विवाद को भी संवाद में बदल देना है। प्रकरण का नाम ही केसर भाई ने झगड़ो रखा। तो कभी कभी क्या होता है, एक जगह आता है ना गारी मीठी प्रेम की। प्रेम की गाली भी कभी कभी मीठी होती है। प्रेम का उल्हाना, उल्हाना कहते हैं ना हिंदी में एक शब्द है, प्रेम से उल्हाना देना भी बड़ा प्रिय लगता है कभी कभी। तो ये ऐसी ही बात है, वास्तव में इसको समझा जाए तो ये इसी तरह से प्रेम की मीठी बातें यहाँ पर हो रही है, परंतु एक विवाद का, एक संवाद का, एक झगड़े का कारण बनता जा रहा है। इंद्रावती कहे हमसो रमता, केसर भाई करो एम कहाँ है। केसर भाई तुम साथ में आ सकती हो, साथ में सम्मिलित हो सकती हो, पर तुम छोड़ो ऐसा करके रमण करते हुए मेरे ऊपर आग्रह करने वाली या मुझे हटाने वाली तुम कौन होती हो? ऐसा कार्य तुम क्यों करती हो? इससे क्या रास की शोभा बढ़ेगी? तमे हाथ आवे बालाजी बलगो, पण हूँ न मुकूं बाहें। तुम आकर के बालाजी के साथ लग जाओ, खेल में सम्मिलित हो जाओ, एकाकार हो जाओ, पर हम बालाजी को, हम श्याम सुंदर को किसी भी हालत में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने पकड़ लिया सो पकड़ लिया, क्योंकि परमात्मा के हाथ को पकड़ लिया है तो छोड़ना नहीं होता है ना, आजीवन उसको पकड़ा ही रहेगा। एक बार पकड़ो और एक बार छोड़ दो, वो भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है हमेशा पकड़े रहें, हमेशा बने रहें, हमेशा लगे रहें, आजीवन राज राज धनी धनी करते रहें। बाँह पकड़ अब तारो मुरारी, हे धनी हमारी बाँह को आप पकड़े रहें और हम अपनी बाँह को, आपकी बाँह को पकड़े रहें। तो इस प्रकार से हूँ कंठ बावड़ी बाली ने उभी, मारो प्राण तनो ए नाथ। इंद्रावती कहती है हमने तो उनके कंठ में अपने बाँह डाल रखा है। नाचते समय उन्होंने अपने बाँह को हमारे कंठ में डाल रखा है। तो जहाँ कंठ में बाँह डाल करके नाचते हैं तो थोड़ा कस करके भी बाँह को डाला जाता है, एकदम नरमी से नहीं डाला जाता है कि नाचते नाचते कंठ से हाथ निकल जाए तो वो नृत्य सफल नहीं होगा।
उसको असफल नृत्य कहा जाएगा। इसीलिए थोड़ा कस करके, थोड़ा जोर लगा करके कंठ में बाँह डाला जाता है। इसको कोई अलग नहीं कर सकता, फिर इसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। तो मैं तो कंठ में बाँह डाल करके नृत्य कर रही हूँ और खड़ी खड़ी नृत्य हम कर रही हैं। मारो प्राण तनो ये नाथ, और बालाजी तो हमारे प्राणनाथ है ना, प्राण के नाथ, प्राण प्रियतम, प्राण परमेश्वर, प्राण वल्लभ। इसलिए प्राणों के नाथ को छोड़ दिया जाए तो प्राण तो निकल जाएंगे, प्राण सूख जाएंगे, प्राणों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। प्राणनाथ के बिना प्राण अकेले जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हम नहीं छोड़ सकते। कैसे भी तुम करो, हम नहीं छोड़ेंगे। नेचे सके हूँ नहीं रे मुकूं, तमे कहाँ करो बलगति बात। तो कहते हैं कि हे सके, निश्चय ही हम प्राणनाथ को नहीं छोड़ सकते, प्राण प्रियतम को नहीं छोड़ सकते हैं। तुम व्यर्थ की बातें क्यों करती हो? बलगति मतलब अनर्गल बातें, व्यर्थ की बातें, अनावश्यक बातें, फजूल की बातें, बिन जरूरत की बातें तुम क्यों करती हो? क्योंकि कभी कभी सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए कुछ फजूल की बातें लेकर के आते हैं ना। सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि जो बड़े प्रोग्राम में माइक में अनाउंसमेंट करते हैं ना, वो एक तैयार प्रोग्राम लेकर के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बीच बीच में लोग जा कर के फजूल की बातें उसको सुनाते रहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जो अनाउंस कर रहा है उसको आराम से अनाउंस करने देना चाहिए। कोई चीज़ उसको बोलना है तो चिट लिख करके देना चाहिए, ये भी तुम बोलो, पर कान में भुगते रहते हैं लोग जा करके अनर्गल बातें, अनावश्यक बातें। श्रोताओं को बड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो एकदम से सुनियोजित कार्यक्रम नहीं लगता है। अगर ऐसा कहीं हो जाए कि मंच मंत्री को बार बार लोग कान फूंक रहे हैं तो सुंदर और सुनियोजित व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं लगता है। व्यवस्थित कार्यक्रम वो होता है कि कोई भी चीज़ का अनाउंस उससे कराना है तो लिख करके दीजिए, धीरे से उसको पकड़ा दीजिए, वो देखेगा और देखने के बाद वो उसका अनाउंसमेंट भी करेगा। ऐसे ही पुजारी पूजा कर रहा है तो कभी कभी उसी समय जा कर के, अरे पुजारी जी ये भोग रखिए, ये सामान हम लाए हैं, ये ऐसा करिए, वैसा करिए, तो पूजा से वंचित हो जाता है, भक्ति से वंचित हो जाता है। उस समय भी पुजारी को डिस्टर्ब नहीं करना है। और कोई चर्चा कर रहा है, कोई प्रचारक, कोई महात्मा, कोई गुरु चर्चा कर रहा है तो श्रोतागणों को भी उसी समय प्रणाम करने नहीं आना चाहिए। कई लोग क्या है, चर्चा के समय में भी फूल लेकर के, फल लेकर के, कुछ दक्षिणा लेकर के पहुंचते हैं तो एकाग्रता भंग कर देते हैं। इसलिए ये सब रास से केसर भाई ने झगड़ो ऐसे नहीं दिया है। जैसे हम लोग बीतक सुनते हैं ना, तो बीतक में एक प्रसंग आता है ना, लक्ष्मीदास की हंसी। पहले तो मुझे लगता था कि दिल्ली के प्रसंग में लक्ष्मीदास की हंसी की क्या जरूरत है, पर ऐसे लक्ष्मीदास हमारे समाज में आज भी जिंदा हैं, आज भी तैयार हैं। आज भी मैंने राज्य के दर्शन किए, ऐसे कहने वालों की कोई कमी नहीं है ना, कहीं मिल ही जाते हैं और हम लोगों को भी सुनाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे हंसी होगी जरूर होगी। और दूसरी बात है कि ये केसर भाई नो झगड़ो, ये जो रास में आया, वाणी में आया है, ऐसे झगड़ा उपस्थित करने वाले, ऐसे कहीं न कहीं टांग अड़ाने वाले, कुछ न कुछ अनर्गल प्रचार प्रसार करने वाले लोग मिलते रहते हैं। उनको शिक्षा देने के लिए इस प्रकरण को यहाँ पर सजाया गया है। तो कहती है कि अनर्गल बातें, व्यर्थ की बातें, अनावश्यक बातें न करो, क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे। जब नहीं छोड़ेंगे कह दिया तो और बातें बढ़ाने की क्या जरूरत है, मत बढ़ाओ। अनेक प्रकार करो रे बहनी, हूँ नहीं मुकु प्राण नो नाथ। कितना ही तुम प्रयास करो, जोर लगाओ, खींचने की कोशिश करो, छीनने की कोशिश करो, हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पकड़ लिया सो पकड़ लिया। जैसे हम धर्म को एक बार अपना लेते हैं ना, सो अपनाया, आजीवन अपनाए रखना है। निज नाम का जाप हमने शुरू किया तो आजीवन हमको करते रहना है। मेहर सागर और नित्य पाठ हमने प्रारंभ किया, आजीवन करते रहना है।
पकड़ लिया तो पकड़े रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो छूट जाता है, भक्ति छूट जाती है, प्रेम भंग हो जाता है, उत्साह भंग हो जाता है, जोश उतर जाता है। इसलिए उसे पकड़े रहना। कैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, और चीजें छूट जाए पर भक्ति न छूटे, निज नाम का जाप न छूटे, राज्य का जो एक संयोग है ना, राज्य से एकाकार होने का जो संयोग है, उससे वंचित न रहे, ये हमें समझते जाना है। बीजी राम त जय करो रे बहनी, आता उबो से ए बड़ो साथ। कहती है हमारे प्राणनाथ है, इनको हम नहीं छोड़ सकते, तुम्हें और रामत करनी चाहिए। रामत तो बहुत सारी हो चुकी है और रामत होने वाली भी है, तो और रामत करो ना, और खेल करो, सब सखियों के झुंड को लेकर के और खेल उपस्थित करो। बालाजी भी वहाँ दौड़ करके पहुँच जाएंगे, हम भी पहुँच जाएंगे। और कोई रचना करो, ये रचना तो मैंने उपस्थित किया है ना, ये नृत्य मैंने उपस्थित किया है, इसलिए मुझे मेरी भक्ति से, मेरी साधना से, मेरी एकाग्रता से मुझे वंचित न करो, और कुछ उद्यम तुम करो। तो इस तरह से विजय रामत जय करो रे बहनी, आता उबो से ए बड़ो साथ। इतने ये जो 12,000 सखियां हैं, एक सखी मैं इंद्रावती तो ये खेल रही हूँ, बाकी इतनी सारी सखियां संख्या में अधिक है, वो तो सब खड़ी खड़ी देख रही है, तो उनको भी नचाओ ना, उनको भी नृत्य में सम्मिलित करो, ऐसी प्रेरणा दो कि वो भी साथ साथ में नाचें, तो बालाजी अपने आप चले आएंगे, या बालाजी अपने आप अनेक रूप में प्रकट हो जाएंगे। हम अपने प्राणनाथ को नहीं छोड़ेंगे। के मरे मुको कहे केसर भाई, तमने रमता थई घनी बार। केसर भाई भी कमजोर नहीं है, वो भी कहती है कैसे नहीं छोड़ोगी, तुमको रमन करते हुए, रास करते हुए बहुत वक्त हो चुका है, काफ़ी देर से तुम कर रही हो। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई प्रवचन करता, लंबा प्रवचन करता है तो उसका छुड़ा देना पड़ता है ना, तो देखिए, पर प्रवचन करता तो बोलेगा मेरे को रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर हो रखी है, बालाजी समझ रहे हैं। तो कहते हैं इंद्रावती बहुत देर से तुम रम रही हो, काफ़ी समय तुम्हारा हो चुका, इसलिए छोड़ो। लाख बात जो करो रे बहनी, पड़ा हूँ नहीं मुको निर्धार। पर इंद्रावती ने जवाब दिया कि केसर भाई, एक बार दो बार नहीं, लाख लाख बार भी तुम अनुनय विनय करो ना, हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, कोई आकर के आपको कहे कि भक्ति छोड़ो भक्ति छोड़ो, 1,00,000 बार कहेगा तो आप छोड़ेंगे? नहीं छूटती है ना भक्ति। कहाँ छूटेगी, एकाग्रता कहाँ छूटेगी? हमारा जो साधना है उसको हम कहाँ छोड़ सकते हैं? हम एकाकार बने रहेंगे बने रहेंगे। ये चीज़ हमें यहाँ से समझते जाना है कि जीवन में हमारी भक्ति कभी न छूटे, हम सदा सदा भक्ति मार्ग में एकाग्र रहें, संलग्न रहें। तो लाख बार तुम कहो फिर भी हम तो वहीं के वहीं हैं, उसी तरह हम खेलते रहेंगे और हमारी भक्ति नहीं छूटेगी, ये निस्संदेह बात है। इसमें और कोई प्रश्न तुम उपस्थित नहीं कर सकती हो। कहे केसर भाई अमसो इंद्रावती, कहाँ करो ये बड़ो बल्ला, एटला लगे तमे रामत की दी, हबे नहीं मुकू पानी बल्ला। फिर भी केसर भाई भी नहीं मान रही है। कहते अरे इंद्रावती, कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो, कुछ तो विचार करो, हमारे लिए भी कोई भाग तुम छोड़ दो। इतनी देर से तुम नाच रही हो और ऐसे तुम बल जबरदस्ती कहते हैं ना, बलपूर्वक धनी को अपने ही बनाने के लिए तुम तैयार हो रही हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारी भी आत्मा की पुकार को तुम सुनो, हमारी भी चाह को तुम देखो। हमारे अंदर भी एक प्रबल इच्छा जाग रही है, हम भी तो इसी कार्य में सम्मिलित हैं, हम भी तो इन्हीं धनी के हैं। इसलिए एटला लगे तमें रामत की दी, अब तक तुमने रामत की है और बड़े सारे खेल तुमने किए हैं। हवे नहीं मुको पानी बल्ला, अब पानी के बुलबुले निकलते हैं ना,
पानी के बुलबुले निकलते हैं और फट जाते हैं, उसमें कोई वक्त नहीं लगता है, पल भर में निकलते हैं, पल भर में वो फूट भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। तो केसरबाई कहती है अब पानी के बुलबुले निकलने और फूटने में जो वक्त लगता है ना, इतने देर भी तुमको रमन करने मैं नहीं दूंगी। मैं आई सो आई, अब मैं राज्य को छीन करके ही रहूंगी। तुम प्रार्थना करने से, विनय करने से नहीं दे रही हो, तो बलपूर्वक भी मैं राज्य को अपने साथ लीला करने के लिए मजबूर करूंगी। देखो क्या होता है, परिणाम देखते रहो। तो हम लोग आज का समय हमारा यही आकर के, क्योंकि हम लोग आधे घंटे के लिए चर्चा में बैठते हैं, कल प्रातःकाल बैठेंगे तो परिणाम क्या होगा, केसरबाई के उस झगड़े का परिणाम क्या आता है। परिणाम तो राज्य ही देंगे, क्योंकि परिणाम कब निकलता है, जब प्रणाम होता है ना, तो प्रणाम के बाद परिणाम निकल ही जाता है। कोई भी समस्या उपस्थित हो, प्रणाम करने से परिणाम तत्काल निकल आता है। इसीलिए राज्य कैसे परिणाम निकाल देते हैं, हमें उसका भी आस्वादन करना है। कल इसी समय हम लोग बैठ करके उसका आस्वादन करेंगे। कल पारायण की पूर्णाहुति भी होगी। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ मंगल मंदिर को पुनः पुनः याद करते हुए, मंगल भवन और मंगल इस स्थान को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए अभी के प्रसंग को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। केसरबाई कहे केसरबाई अमसो इंद्रावती, कहाँ करो ए बड़ू बाला, एटला लगे तमे रामत की धी, हवे नहीं मुकू पानी बाला, हवे नहीं मुकू पानी बाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। खाओगे तब